बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अपनी सिलाई मशीन की सर्विस आप घर में खुद ही करें और छोटे छोटे नुक्स जो है ना उनको लेकर कारीगर के पास जाने की बजाय अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप पूरी मशीन के इंशाल्लाह ताला मैकेनिक ही बन जाएंगे और आपकी मशीन की तमाम मुश्किलें आप खुद ही हल करेंगे। क्योंकि अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है या भारीपन है इसमें या आवाज़ बहुत ज़्यादा देती है तो ये तमाम मसाइल इस वीडियो में आज हल होंगे। क्योंकि अब छोटी छोटी बातों के लिए तो हम कारीगर के पास नहीं जा सकते। अगर आप प्रोफेशनल टेलर हैं या फिर वैसे घर में कपड़े सिलाई करती हैं तो आपको ये छोटे छोटे यानी कि इसके काम मशीन के जो है ना वो करने आने चाहिए। तो आज मैं आपके साथ पूरी मशीन की सर्विस आपके सामने करूंगी, पूरी इसकी क्लीनिंग करेंगे हम। तो ये देखें जी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले हम ये वाले इसके नट खोलेंगे। अगर ये नहीं खुल रहे या बहुत ये मजबूती से बंद है तो आपने थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर मशीन के तेल की ऑयलिंग कर लेनी है, जिससे अगर इनके ऊपर जंग वगैरह होगा तो वो दूर हो जाएगा और ये जल्दी से जो है ना खुल जाएंगे। तो ये देखो जी, पेचकस की मदद से आपने दोनों नट खोल लेने हैं और खोलने के बाद आपने इनको किसी ढक्कन में या फिर किसी कटोरी वगैरह में रख लें ताकि ये गुम ना हो। इसकी ये वाली प्लेट हम हटा देंगे और ये देखें जी, अभी ये देखें जी कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। क्योंकि जब हम कपड़े सिलाई करते हैं तो कपड़ों का रुआं, डस्ट, मट्टी बाद में भी जो है ना इसके अंदर चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा है। जब मशीन के अंदर इतना ज़्यादा कचरा होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही भारी भी चलेगी और ख़राबियाँ भी करेगी। तो ये देखें जी, अभी मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ कि इसमें से कितने ज़्यादा कपड़ों के रुएँ और मट्टी वगैरह जो है ना वो निकली है। और ये देखें मोती सितारे जो है ना वो भी इसके अंदर घुसे हुए हैं। ये देखें अभी जो निकले हैं। तो ये देखें जी, तो अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। आपने टूथ ब्रश ले लेना है, कोई भी पुराना बेकार जो आप यूज़ यानी कि ना करते हो, तो उसकी मदद के साथ हम इसकी मुकम्मल क्लीनिंग करेंगे। तो ये देखें जी, ब्रश की मदद से हम इसको हटाते जाएंगे। ये देखें जितने छोटे छोटे धागे, रुएं वगैरह जो है ना वो सारे इसके साथ बाहर निकल आएंगे। तो आप अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर से डस्ट और रुआं वगैरह निकला है कपड़ों का। तो ये देखें जी, जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ पे मैं पेचकस की मदद से तमाम इसका कचरा वगैरह जो है ना मैं उसको निकाल लूँगी। ये देखें जी, तो ब्रश की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लीनिंग होती है मशीन की। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रुआं और डस्ट वगैरह इसमें से निकल रही है। क्योंकि अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं और बिल्कुल अंधाधुंध बस चलाने पर ही ध्यान देते हैं तो आपकी मशीन ख़राबियाँ भी करेगी। और जब मशीन भारी चलती है या ख़राबियाँ करती है तो फिर कपड़े सिलाई करने को भी दिल नहीं करता और कपड़े जो है ना वो सफाई के साथ सिलाई भी नहीं होते। तो ये देखें जी, सारे की हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेनी है। ये देखें अंदर बाहर से छोटी छोटी जगह जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता, ब्रश की मदद से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब हम अगला स्टेप करेंगे तो उसके लिए सुई जो है ना वो उतारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। क्योंकि पूरी डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सिटल को भी हम खोल लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑयलिंग नहीं करनी, ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तमाम हिस्से को हम इसकी ऑयलिंग कर देंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये हमारे कपड़ों को लगेगा और कपड़े हमारे जो है ना वो ख़राब होंगे। और वैसे भी तमाम हिस्सों पर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ब्रश पर ही चंद कतरे आप मशीन के तेल के लगाएंगे तो ये काफ़ी होंगे इस जगह के लिए। तो ये देखिए इसकी क्लीनिंग हमने कर ली है। तो अब आप हम देख लेते हैं कि हमारी सुइयाँ जो है ना वो टूटती क्यों है या धागा क्यों टूटता है। तो जब हम इसको यानी कि सितारों, मोती वगैरह कपड़े वाले कपड़े सिलाई करते हैं तो उनके ऊपर मशीन के सुई लग के तो इस सुराख के अंदर लगती है, जिसकी वजह से सुई भी टूटने का खतरा होता है और धागा भी टूटता है। तो अगर ऐसा मसला हो तो आपने फिर रेगमार जो होता है ना उसका छोटा सा पीस बारीक सा काट के तो इसके अंदर डाल के फिर इसको हिलाना है, ताकि अगर इसमें कोई खराबी हो या कहीं से यानी कि खुरदरा खुरदरा सा हो गया तो वो मुलायम हो जाए। तो ये देखिए जी, अब कुछ भी नहीं करना। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमने पेच इसके निकाले हैं उनको ऊपर रख कर अच्छे तरीके से कस देंगे। तो इस हिस्से की क्लीनिंग तो समझ लें कि हो चुकी है। ध्यान आपने ये करना है कि जिस हिस्से की क्लीनिंग कर लें उस हिस्से को अच्छे तरीके से बंद कर दें, उसके पेच वगैरह भी वहीं पर लगा लें। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं कि कौन से पेच किस जगह पर लगाने वाले हैं। तो ये देखिए जी, ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने सिटल खोलना है। तो सिटल खोलने के लिए सबसे पहली और बेहद ज़रूरी काम जो है वो ये है कि हमने सुई को उतार लेना है। क्योंकि जब हम दोबारा से फिक्स करेंगे सिटल को तो फिर ये सुई जो है ना वो इसके ऊपर लग के टूट सकती है। तो एहतियाती तौर पर हमने इसको अच्छे तरीके से यानी कि सुई को निकाल लेना है और इसको हमने महफूज कर लेना है ताकि ये गुम ना हो। और जब हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लगाएंगे, वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने सुई को लगाना किस तरीके से है। तो ये देखिए जी, सुई मैंने उतार ली है। तो अब हमने गौर करना है, हमने सिटल को उतारना है, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है और उसके बाद सबसे मुश्किल और
मरहला जो होता है ना, वो अक्सर लोगों से ये जब हम दोबारा इसको फिक्स करते हैं तो फिक्स नहीं होता। तो उसके लिए भी एक टिप दूंगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसके भी ये 2 पेच लगे हुए होते हैं, इनको हम खोलेंगे ताकि सिटल जो है ना उसको हम अलहदा कर सकें। तो ये देखिए जी, पेचकस की मदद से पेच जो है वो खुल चुके हैं। फिरकी को भी हम निकाल के साइड पर रख लेंगे। तो ये देखिए जी, सिटल जो है ना इसको मैंने उतार लिया है। ये देखिए, इसी तरीके से ये उतरेगा। तो ये देखिए, इसकी इस वाले हिस्से की भी हम अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे। आप पुराने कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश जो है ना ये बेहतरीन तरीका है। इससे जितनी भी इसके अंदर डस्ट मट्टी वगैरह वो देखे ऊपर यानी कि कचरा वगैरह फंसा हुआ है, तो वो सारा हम इस ब्रश की मदद से निकाल लेंगे। जब इतना ज़्यादा कचरा और गंद मशीन में से निकल जाएगा तो आपकी मशीन ऑटोमेटिकली भारी नहीं चलेगी, बल्कि बहुत स्मूथ और ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस जगह पर भी डस्ट और मट्टी वगैरह है। तो जब हम ऊपर ऊपर से इसको क्लीन कर लेते हैं तो फिर यानी कि जो हिस्से जहाँ पे हाथ वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं पहुँचती, तो वहाँ से हम क्लीन नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कपड़े के बुर वगैरह जो है ना इसके सिटल के अंदर भी कितने ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो ये देखिए जी, इसको भी हम निकाल लेंगे और ब्रश की मदद से इसके इस वाले हिस्से की भी हम अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे। तो उसके बाद सिटल को भी खोल के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उसको भी क्लीन करना है। तो बाद में हम इसको फिर फिक्स भी करेंगे। तो ये देखिए जी, ब्रश जो है ना बेहतरीन चीज़ है सफाई के लिए। तो इसी की मदद से ही आप इस वाले इसके पार्ट की भी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे। जितनी भी मट्टी धूल वगैरह या फिर कपड़े की बूर वगैरह लगी हुई है तो सबको हम यहाँ से उतार देंगे। तो ये देखिए, असल में ये सिटल होता है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो होता है ये सिटल केस होता है। तो क्या है, हम इसको पूरे को ही सिटल देते हैं। तो ये देखिए जी, इसके भी बारीक बारीक से धागे फंसे हुए हैं जो कि कभी भी नहीं निकलेंगे जब तक हम इसका ये वाला पेच नहीं खोलेंगे। तो ये वाला पेच भी हमने यानी कि इसकी पेचकस की मदद से खोल लेना है, और जो जो पेच आपने खोलने हैं उनको रखना है एहतियात से, है कि ये ना हो फिर मिक्स हो जाए और आप परेशानी में फंस जाएं। तो ये देखिए जी, बहुत एहतियात के साथ जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपनी मशीन की सर्विस करनी है। तो यकीन करें, आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी, बल्कि आपको मज़ा आएगा ये काम करने में। तो बस तरीका आपको आना चाहिए। तो ये देखिए जी, कितने बारीक बारीक धागे जो है ना ये इसके अंदर फंसे हुए हैं, ये मैं आप देख सकते हैं। तो इन तमाम इसके हिस्सों को भी हम अच्छे तरीके से कपड़े की मदद से साफ़ सुथरा करेंगे, ताकि ये हिस्सा जो है ना ये भी नीट हो जाए। और इसका ये वाला पार्ट जो है ना इसको ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे इसके अंदर काट से बने हुए हैं जिन पे हमारी उंगली वगैरह जो है ना वो नहीं पहुँच सकती। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम ब्रश की मदद से इसको भी फुल क्लीन करेंगे। तो जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे धागे और बुर वगैरह फंसी हुई है वो सारी निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, इसको भी हम ब्रश पे हल्का सा इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और इसकी ऑयलिंग करेंगे, ताकि ये भी अंदर से अच्छे तरीके से ऑयलिंग इसकी हो जाए। क्योंकि जब हम कपड़े सिलाई करते हैं तो लाजमी डीप क्लीनिंग, अगर तो आप प्रोफेशनल यानी कि वर्कर हैं तो फिर आपको मंथली या 15 दिन के बाद इसकी डीप क्लीनिंग लाजमी करनी चाहिए। तो अगर आप सीज़न में, क्योंकि सीज़न ही कपड़े सिलाई करते हैं, तो फिर जब आप सिलाई करने लगें या कर लें तो उसके बाद आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका पार्ट इसके बाद इधर हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, अब आप गौर के साथ देखते जाएंगे कैसे मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। तो ये सिटल इसके अंदर हम लगाएंगे, ये देखें चला गया ना। तो अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा ये वाला पार्ट लगाएंगे। ये देखें, इसको भी हल्का सा क्लीन कर लेते हैं ताकि इसकी भी जो भी मैल और गंदगी वगैरह लगी हुई है वो उतर जाए। तो ये देखें, इस तरीके से इसको हम रख के तो इसके ऊपर इसका जो पेच है उसको कस देंगे। बस ये इतना सा काम हो गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको फिक्स किस तरीके से करना है। तो ये देखिए, यहाँ से आपने सिटल को पकड़ लेना है उंगली की मदद से। जब आप उंगली की मदद से पकड़ेंगे ना तो ये हिलेगा नहीं। और इसका ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके साथ आपने इसको लगा देना है, और लगा के जब आप इसको घुमाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ही ये सिटल जो है ना इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। सुई हमने इसीलिए निकाली थी ताकि हमें फिर परेशानी ना हो, क्योंकि जब हम मशीन को चलाएंगे तो सुई जो है ना वो टूट भी सकती थी। तो ये देखे जी, यहाँ से भी हमने कपड़े के साथ इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। तो अब हम सिटल को पकड़ेंगे, तो मैं आपको अभी फिक्स करके दिखाती हूँ। बहुत आसान तरीका है। तो ये देखिए, उंगली की मदद से हम इसको पकड़ेंगे ताकि ये हिले ना, और उसका वो वाला पार्ट जो है ना इसके ऊपर वाले हिस्से में आएगा। तो अब हम इसको जब थोड़ा सा घुमाएंगे ना मशीन को, यानी कि चलाएंगे, तो आपको थोड़ी सी टक की आवाज़ आएगी, जिसके साथ ही ये सिटल जो है ना अच्छे तरीके से मशीन के साथ लग जाएगा। तो ये देखिए जी, बहुत आसान तरीका है। और अक्सर लोगों को सिटल जो है ना उतार लेते हैं, लेकिन लगाने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए जी, तो जब आप आपका ये सिटल लग जाए तो फिर आपने इसको हल्का सा घुमा के ना, तो जहाँ पे इसके पेच लगे हुए हैं उसके बराबर यानी कि इसके सुराख को कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि फिर हमको पेच जो है ना वो कसने में भी आसानी होगी, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिटल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। तो ये देखिए जी,
सीटल लग चुका है, इसके पेज मैंने बंद कर दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपने जो भी चीज़ इसकी खोलनी है उसको साथ साथ ही आपने कवर करते जाना है। मशीन चला के चेक कर लेंगे, अगर मशीन अच्छे तरीके से घूम रही है तो इसका मतलब है कि हमारा सीटल जो है वो परफेक्ट तरीके से फिक्स हो चुका है। तो हम इसका वाले पार्ट की सफाई करेंगे। इसका कोई इतने ज़्यादा नेट नहीं है, एक ही है, और इसको हम निकालेंगे भी नहीं। हल्का सा हम इसको लूज़ करेंगे तो ये जो है ना खुल जाएगा। तो ये देखिए, यही इसके पार्ट होते हैं जिनकी डीप क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। इन्हीं पार्ट्स में जो है ना मट्टी, धूल वगैरह और धागे वगैरह जो है ना वो फंसते हैं। तो ये देखिए जी, ये वाला पार्ट भी हम खोल लेंगे। इसको भी हम ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे इसकी भी। तो ये देखिए जी, तो अगर आप वीडियो फुल वॉच कर लेंगे तो मुझे नहीं उम्मीद कि आपको मुश्किल पेश आएगी मशीन की क्लीनिंग करने में। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा आप सबने पसंद की है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। उस वाली वीडियो में मैंने ना छोटी छोटी टिप्स दी हुई हैं जो हमारी सिलाई करने में हमें पेश आती हैं, छोटी छोटी मुश्किलात, तो वो सारी आपकी उस समय हल हो जाएंगी। तकरीबन 10 से 15 टिप्स हैं जो मैंने उस वाली वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई हैं। उसमें आपने यानी कि धागा डालने वाली है। इसके अलावा अगर कोई वो कपड़ा जिसके ऊपर मशीन नहीं चलती उस पर किस तरीके से चला सकते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स हैं। तो ये देखिए, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और अब हमने इसको इसकी जगह पर फिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये इसका पेस्ट लगा हुआ है, इसी को हम यानी कि बंद कर देंगे। तो ले जी, हमारी मशीन की जो है ना डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो अभी मैं आपको सिलाई भी करके दिखाऊंगी और अभी हमने इसकी सुई जो है ना उसको भी लगाना है। तो आप भी सुई जो है ना तो सारा काम करने के बाद ही लगाएं, ताकि जब आप इसको यानी कि चेक करें चला के तो फिर आपकी सुई जो है ना वो ना टूटे। तो कपड़े की मदद से इसकी क्लीनिंग करेंगे। कभी भी आप लोग जो है ना डायरेक्ट पानी वगैरह इसके ऊपर ना लगाया करें, बल्कि थोड़ा सा मशीन का तेल ही कपड़े के ऊपर लगाकर तो उसके साथ मशीन की क्लीनिंग किया करें। तो ये देखिए जी, फिरकी मैंने लगा दी है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके जो यानी कि दराज वगैरह होते हैं, नीचे वाले बॉक्स जिनके ऊपर मशीन फिक्स की हुई होती है, तो उसकी भी आप लाजमी क्लीनिंग किया करें, क्योंकि इसमें भी जितना भी गंद मट्टी वगैरह होती है वो भी उड़कर इसके अंदर यानी कि मशीन के पहुंच जाती है। तो आयलिंग जो है ना इसके सारे हिस्सों पर नहीं करनी, बल्कि उन्होंने सुराख बनाए हुए होते हैं। और इसका बैलेंस करने के लिए ये देख सकते हैं कि मैंने ईंट रखी है, क्योंकि मैं अकेली लगी हुई थी इसको साफ़ करने। तो वरना ये जो मशीन जो है ना हाथ वगैरह पे भी लग सकती थी। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ पे सुराख बने हुए हैं वहाँ पर हम इसकी ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग लाजमी किया करें, क्योंकि जब हम मशीन को यानी कि ऑयलिंग करते हैं तो समझ लें कि इसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो ये देखिए जी, इसके ये वाले राड वगैरह जो है ना इन सबको तेल हमने लगा दिया है। तो जब आप लगाएंगे तो आपकी मशीन, आप यकीन करें, इतनी हल्की होगी कि हाथ लगाते ही आपकी मशीन दौड़ने लगेगी। तो ये देखें जी, इसके इस वाले ड्रा की भी लाजमी क्लीनिंग किया करें, क्योंकि साफ़ सुथरी मशीन होगी तो आपका काम करने में भी मज़ा आएगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि मैस नहीं है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम जो है वो हो रहा है। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि हमने सुई को कैसे लगाना है। सुई आपने गौर किया होगा कि एक हिस्सा इसका गोल होता है और एक हिस्से पर कट होता है। जो कट वाला हिस्सा है ना वो हमने मशीन की साइड पे करना है और दूसरा बाहर वाली साइड पे। तो ये देखिए, अब हम इसको लगा के ना इसका पेच कस देंगे अच्छे तरीके से। ये जो सुई कसने वाला पेच लगा हुआ है, तो अभी मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से करती है। देखिए, ये लग तो सही गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, वो मैं आपको अभी जाके दिखाती हूँ कि सुई हमारी में फॉल्ट क्या है और इसका नुकसान क्या हुआ है। तो ये देखिए, मशीन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन अभी मैं धागा डाल के आपको चेक करवाती हूँ कि ये टांका सही लगा रही है या टांका इसका जो है ना वो सही नहीं है। तो अभी मैं धागा डाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी किया करें और चैनल को भी लाजमी आप लोग सब्सक्राइब किया करें। तो क्या देखिए, अब मैं मशीन को चला कर दिखाऊंगी। अब नुक्स इसमें क्या है कि मशीन सुई हमारी जो है ना ये भी ज़्यादा यानी कि नीचे की तरफ है और धागा मशीन सुई जो है ना वो तोड़ रही है। 2-3 दफ़ा मैंने इसको चलाया, लेकिन ये धागा तोड़ रही थी। तो फिर मैंने ना इसकी सुई को खोल के थोड़ा सा ऊंचा करके दोबारा पेज को कसा है, तो ये वाला नुक्स जो है ना वो फिर हमारा दूर हो गया था। तो ये देखिए, अभी मैं आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि सुई अगर बहुत ज़्यादा नीचे होगी तो तब भी धागे तोड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा आपने ऊंची करके कस दी तो फिर भी वो धागे तोड़ेगी। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे करके तो इसको मैंने दोबारा से कस दिया है। तो अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी कि अब बिल्कुल भी ये धागे नहीं तोड़ेगी। तो ये देखिए जी, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन लोगों को मशीन के छोटे छोटे काम यानी कि नहीं पता खराबियों का, वो देख लें और ताकि वो अपनी मशीन को खुद ही घर पे सर्विस करें। क्योंकि कारीगरों के हवाले जब आप मशीन को कर देते हैं तो फिर या तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको बना देते हैं या फिर सिरे से ही बिगाड़ देते हैं। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कारीगरों के हाथ से। और एक आपको गुर की बात और बताऊं कि अनजान यानी कि जिसको मशीन का पता ही नहीं उसको भी ना चलाने दिया करें अपनी मशीन, और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखा करें।
तो ये देख लीजिए छोटा सा जो फॉल्ट था वो निकल आ गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से टांका मशीन जो है वो लगा रही है और अब इसने बिल्कुल भी धागे को नहीं तोड़ा है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो है ना परफेक्ट तरीके से मशीन की सर्विस जो है वो हो चुकी है। तो अब हम इसके वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको आप कपड़े की मदद से क्लीन कर लें या ब्रश की मदद से क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद आपने ना इसके यानी कि थोड़ा इसकी यानी कि इसके ऊपर भी आपने आयलिंग कर देनी है ताकि ये यहाँ से भी जो है ना कोई ख़राबी ना करे, बल्कि बहुत स्मूथली तरीके से जब आप चलाएं तो मशीन चलें। तो ये देखें जी ब्रश की मदद से इसके भी उन्होंने हिस्सों में सफाई करें जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच सकता। तो ये देखें आप देख सकते हैं। तो ये देखें अब हमारी सफाई हो गई है। अब हम इसकी भी थोड़ी सी आयलिंग कर देंगे तो बस ये आपकी मशीन रेडी है चलाने के लिए और आपको जो है ना किसी भी मुश्किल का सामना पेश नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें जी हल्का सा ऑयल हम इसके इस वाले हिस्से पे लगाएंगे और हल्का सा हम इसके इस वाले सुराख में लगा देंगे ताकि यहाँ पे भी ऑयलिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो लगाने के बाद आपने मशीन को अच्छे तरीके से घुमा देना है ताकि ऑयल जो है वो इसके हर हिस्से के अंदर पहुँच जाए। तो ये लें जी मशीन हमारी रेडी है। और इसके अलावा एक छोटी सी टिप आपको दूंगी कि जब भी आप सिलाई कर लें तो सिलाई करने के बाद ना एक छोटा सा कपड़े का पीस बना लें जो कि आप इसके यानी कि मशीन के पैर के नीचे रख के तो फिर आप इसको ऊपर रख दिया करें। इससे क्या होगा धूल मट्टी वगैरह जितना हमने इसका गंद निकाला है ना वो नहीं जाएगा इसके दंदों वगैरह के अंदर और आपकी मशीन जो है ना वो सेफ़ रहेगी। तो जब आप चीज़ की हिफाजत करते हैं तो 50 या 100 साल तक भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पुरानी नहीं लगेगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो फिर तो आप नई भी चीज़ ले लें वो भी पुरानी ही लगेगी। तो ये देखें इस तरीके से कपड़ा रख दिया करें। यदि मेरी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे नहीं इजाज़त।